भाई मंज जी पंजाब के दोआबा क्षेत्र के एक बहुत ही अमीर और रसूखदार जमींदार थे। वे सुल्तान सखी सरवर के मुख्य प्रचारक थे और उनके पास धन, घोड़े, मवेशी और जमीन की कोई कमी नहीं थी। उनका रुतबा ऐसा था कि आसपास के गांवों के लोग उन्हें चौधरी कहकर सम्मान देते थे। जब उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी की महिमा सुनी और अमृतसर आए तो गुरु जी के उपदेशों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने गुरुजी से सिख बनने की याचना की। गुरुजी ने उन्हें परखने के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही। मंज, दो नावें एक साथ पार नहीं करती। यदि सिख बनना है तो तुम्हें अपनी पुरानी प्रतिष्ठा, आडंबर और अहंकार का त्याग करना होगा। सिखी का मार्ग खंडे की धार जैसा है। भाई मंज जी ने बिना एक पल सोचे अपने घर जाकर उन तमाम प्रतीकों को हटा दिया जो उनके पुराने अहंकार और दिखावे से जुड़े थे। जैसे ही भाई मौज जी ने गुरु घर का मार्ग चुना, उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उनके पशु रहस्यमय तरीके से मरने लगे। उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और उनके पास जो कुछ भी धन था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक समय का अमीर चौधरी अब दाने दाने को मोहताज हो गया। लेकिन भाई मंज जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिया और अमृतसर गुरु साहिब के चरणों में आ गए। उन्होंने सोचा कि अब वे गुरु घर के लंगर में सेवा करेंगे और वहीं से प्रसाद छककर अपना जीवन बिताएंगे। अमृतसर में भाई मौज जी ने दिन रात लंगर की सेवा शुरू कर दी। वे जंगल जाते, लकड़ियां बीनते, बर्तन मांजते और संगत के जोड़े साफ करते। कुछ समय बीतने के बाद गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। गुरु जी ने भरे दरबार में कहा, मंज, तुम सारा दिन सेवा करते हो और शाम को लंगर से भोजन करते हो। यह तो मजदूरी हो गई। तुमने सेवा की और उसके बदले भोजन पा लिया। अगर सच्ची निष्काम सेवा करनी है तो लंगर से भोजन करना बंद कर दो। यह हुक्म किसी भी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन भाई मंज जी ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। अब वे सारा दिन गुरु घर की सेवा करते और रात को जंगल जाकर घास काटते। उस घास को बाजार में बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते, उससे वे अपने और अपने परिवार के लिए सूखी रोटियों का प्रबंध करते। कुछ समय बाद गुरुजी ने परीक्षा को और कठिन बना दिया। उन्होंने कहा, मंज, तुम रात को घास बेचकर जो पैसे कमाते हो वह भी लंगर की गोलक में डाल दिया करो। भाई मंज जी ने एक बार भी नहीं पूछा कि महाराज, फिर मेरा परिवार क्या खाएगा। उन्होंने वह कमाई भी लंगर में डालनी शुरू कर दी। अब वे और उनका परिवार पूरा दिन सेवा करते और रात को केवल पानी पीकर गुरु की बाणी का जाप करते। उनके शरीर की हड्डियां निकल आईं। कमजोरी के कारण चलना मुश्किल हो गया, लेकिन उनके मुख पर वाहे गुरु का सिमरन और आंखों में रूहानी चमक वैसी ही बनी रही। इसी भूखमरी और कमजोरी की हालत में एक दिन भयंकर आंधी तूफान आया। भाई मौज जी जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाए वापस आ रहे थे। तेज हवा और अंधेरे के कारण वे एक पुराने सूखे कुएं में गिर गए। कुएं में गिरते समय भी उनके मन में अपनी जान की चिंता नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं गिर गया तो ये लकड़ियां कीचड़ में भीग जाएंगी और गुरुजी के लंगर के लिए आग नहीं जलेगी। उन्होंने गिरते समय भी लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर से नीचे नहीं गिरने दिया और पूरी रात कुएं के गंदे पानी में खड़े होकर लकड़ियों को सूखा रखा। अगली सुबह जब गुरु साहिब स्वयं कुएं के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला तो भाई मंज जी कीचड़ में लथपथ थे, लेकिन उनके सिर पर लकड़ियां सूखी थीं। गुरु साहिब ने उन्हें गले से लगा लिया और वह ऐतिहासिक वचन कहे, मंज प्यारा गुरु को। गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का बॉय था, जग लंघनहारा। इस साखी से मिलने वाली प्रेरणा एक। भाई मंज जी ने सिद्ध किया कि जब तक मैं जीवित है तब तक गुरु का मिलन संभव नहीं है। उन्होंने अपनी अमीरी और रुतबे को गुरु के चरणों में धूल की तरह त्याग दिया। 2, गरीबी और भूख के बावजूद उन्होंने कभी गुरु से शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि गुरु जो भी कर रहे हैं वह उनके भले के लिए ही है। 3, उन्होंने सिखाया कि सेवा का अर्थ केवल हाथ पैर हिलाना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को गुरु की आज्ञा में विलीन कर देना है।
4. कुएं में गिरना उनके लिए अंत नहीं बल्कि गुरु की प्राप्ति का माध्यम बना। निष्कर्ष, भाई मन जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने भाई मंज को पंजाब के एक बड़े हिस्से का प्रचारक बनाया और उनका नाम सिख इतिहास में हमेशा के लिए सच्चे सेवादार के रूप में अमर कर दिया। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु जी जरूर लिखें।